यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड। जितने लोग हमारे साथ में ऑलरेडी जितने लोग हमारे साथ में कल से ऑलरेडी इस सेशन को समझ रहे हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए एक प्रॉमिस करता हूँ कि आप आने वाले 1 से 1.5 महीने में 1 लाख रुपए के पे पर मंथ जा सकते हैं। आने वाले 1-2 महीने में 1 लाख रुपए पर मंथ पे जा सकते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम से। बट आपको करना क्या है? आपको लगातार ऐसे सेशंस को समझना है और जो यहाँ से सिखाया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है। और एक प्रॉमिस और करता हूँ, अगर आप सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से हमारी बातों को माना, समझा, तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि जो हमारा ये मेटा ब्लास्ट का इस एमबीटीसी कॉइन जब लाइव होगा ना, लाइव होने के बाद मेरी तरफ से आप लोगों को 5-5 हजार रुपए का गिफ्ट मिलेगा। मेरी तरफ से 5-5 हजार रुपए का सभी लोगों को गिफ्ट मिलेगा। जो लोग अभी से मेहनत करेंगे, सारी चीजों को अपने आप को आगे बढ़ाने में मेहनत करते जाएंगे, हमारे द्वारा दी गई जानकारियों को याद रखेंगे, हम आप सभी लोगों को जब हमारा एमबीटीसी लाइव होगा उसके 1-2 दिन के या 1 हफ्ते के बीच में, हफ्ते के अंदर मैं एक सेशन रखूंगा और उसमें से जो मैंने अब तक सिखा पाऊंगा वो सारी बातें आपसे पूछूंगा। उनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो लोग जीत जाएंगे, मेरे सवालों के जवाब देंगे, वो लोगों को 5-5 हजार रुपए का गिफ्ट मेरी तरफ से गिफ्ट रहने वाला है। तो आज के बाद जहां पे भी मेरी तरफ से कुछ भी सिखाया जा रहा है ना, उसको 100% नोट करना है, आपको 100% इम्प्लीमेंट करना है। इसी में से ही मैं सवाल जवाब करूंगा और सभी लोगों को 5-5 हजार रुपये गिफ्ट जब एमबीटीसी लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों से भी प्रॉमिस चाहेंगे कि आप सभी लोग, जो मैंने वादा किया है, इस वादे को मैं निभाऊं और इससे पहले इस वादे को आपको निभाना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। सो गाइस, अभी आप सभी लोगों के सामने मैंने आपके वादा किया है कि जब एमबीटीसी लॉन्च होगा मैं सभी लोगों को 5-5 हजार रुपए का गिफ्ट दूंगा। लेकिन गिफ्ट वही लोग पाएंगे जो प्रॉपर तरीके से सेशंस को, मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। हमारी जितनी मीटिंग्स होती हैं सारी मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। इन मीटिंग के मतलब जो भी यहाँ पे आपको बताया, सिखाया, समझाता जाता है, जो हमारा सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, इन सब में से मिलाकर के 8-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो उनके सही जवाब देगा उन सभी लोगों को 5-5 हजार रुपए का गिफ्ट मिलेगा। मैंने वादा किया है। तो अब मैं होता कौन हूँ, ये सब कुछ करने वाला है। हु आई एम, मैं कौन हूँ। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई 5 हजार रुपये मुझे दे रहे हो, आप हो कौन। तो मैं अपने बारे में छोटा सा परिचय देते हुए आगे बढ़ता हूँ। हु आई एम, मैं कौन हूँ। सो गाइज, मेरा नाम है सुमित कातवार, एज है 34 साल, कार ड्राइवर हूँ, हरदोई का रहने वाला हूँ। गाजियाबाद में जॉब करते करते नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। आज मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखता भी हूँ और लोगों को सिखाता भी हूँ। ये छोटी सी जर्नी है हमारी और इस जर्नी के बीच में छोटा सा परिवार है हमारा। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा प्रिंस और मेरी बेटी लक्षिता। सभी लोग, ये चारों लोगों की मेरी छोटी फैमिली जो गाजियाबाद में हम लोग रहते हैं। ये कुछ हमारे लीडर्स हैं, हमारे गुरु लोग हैं जिन लोगों ने मुझे चलना सिखाया है, जिसमें से आप लोगों के सामने नवीन सर, मुकेश सर दिख रहे होंगे। कुछ पुराने गुरु हमारे हैं, जैसे कि इधर देखेंगे प्रशांत सर हैं, उधर देखेंगे दयानंद गौतम जी हैं, उधर मैडम रेखा मैडम है, अनुपमा मैडम है, उधर हमारे साथ में प्रेस सर हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिन लोगों के साथ में हमने अपने बिजनेस की शुरुआत करी। सारे हमने इस तरीके से काम करे, जहाँ पे मौका लगा, जहाँ पे जितना हो सका हमने हर जगह मेहनत करी। दौड़ के, खेतों में, घर में बैठ के, हर तरीके से लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। यहाँ तक कि आप देखोगे कुछ फोटोज के अंदर मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ड्यूटी करते करते भी लैपटॉप लेके काम कर रहा होता था। मैं गाड़ी चलाते समय काम कर रहा हूँ। मैं हर जगह पे, हर तरीके से काम करते करते, मेहनत करते करते आज आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। आज आप लोगों के सामने बातें कर पा रहा हूँ। आज मैं मेटा ब्लास्ट का मैनेजमेंट में आता हूँ, मेन टॉप लीडर में बोल सकते हो, या मेन मैनेजमेंट में आता हूँ। ये सब कुछ मेरी मेहनत का कमाल है और इसीलिए मैं आज आपको 5 हजार रुपये का गिफ्ट देने के लिए तैयार हो पाया हूँ। ये कुछ सेशंस वगैरह में गया हूँ जहाँ पे मेरी मीटिंग्स वगैरह ली गई हैं और जो मैंने मीटिंग्स आप लोगों के सामने दी हैं। ऐसे ही अभी 31 तारीख को फिर से मौका मिलने वाला है। जानते होंगे इनमें से कुछ लोगों को, जैसे बघेला सर वगैरह हैं हम लोगों की, ये साथ में हमारे साथ BSR सर हैं। इन सभी लोगों के साथ में उठने बैठने का मौका मिला कि एक समय था जब हम सोचते थे काश मुझे इनसे बात करने का मौका मिल जाए। एक ऐसा समय आता था
हम सोचते थे काश मुझे इनके साथ बात करने का मौका मिल जाए, एक बार नवीन सर मेरी फ़ोन पे बात करवा दो, हम तरसते थे। और ऐसे-ऐसे मौके आए जहाँ हम इन लोगों से मिले हैं और इन सभी लोगों के साथ में मिलते-मिलते आज मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें गाइड करवा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। इसलिए मैंने आप सभी लोगों को ये 5000 वाला ऑफ़र दिया। ये कुछ सर्टिफ़िकेट है जहाँ से मैंने एजुकेशन ली है, जहाँ से मैंने इस चीज़ों को सीखा है, जहाँ मैंने लाखों रुपए खर्च करे हैं, वो सारे एजुकेशंस आप लोगों को प्रॉपर तरीके से देने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाना है। अब एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे स्टार्ट। क्या मैं स्टार्ट करूँ? क्या मैं स्टार्ट करूँ? आप सभी लोगों को मेरे बारे में क्लियर हो गया, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसा हूँ? क्लियर हो गया? ओके, ओके। एक बार स्टार्ट लिखेंगे, STRT, स्टार्ट। गुड, गुड। सो गाइस, अब जो मैं बताने, समझाने, सिखाने जा रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल भी रुकना नहीं, मतलब बिल्कुल भी चूकना नहीं है नोट बनाने में, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। आगे चल के आप सभी लोगों को दिक्कत हो सकती है। सो इस डिजिटल दुनिया में, इस डिजिटल दौर पे और इस तरीके का डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें ये 3 सीक्रेट का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। इनको, इनका नाम किसको नहीं पता है वैसे? सभी लोगों को पता है, नहीं पता है? कितने लोग जानते हैं इनको, एक बार बताएंगे? इनका नाम लिखेंगे, टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। कितने लोग जानते हैं जिनकी फोटो दिखाई थी मैंने? एक बार चैट बॉक्स में डालेंगे, कितने लोग जानते हैं इनको? एक बार चैट बॉक्स में डालेंगे सभी लोग, शॉर्ट में डाल देंगे, अगर क्यों नाम बड़ा है, अगर लिखने में दिक्कत हो रही हो तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए यही लिख दीजिए, कितने लोग जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो मी लिख सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो मी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, नाम मत डालिए, खाली ME टाइप कर दीजिए ताकि मैं समझ में आ जाए। मैं जानता हूँ, निसार से कह रहे मैं नहीं जानता। गुड। हाँ, सच्चाई लिखनी है, सभी लोगों को सच्चाई लिखनी है। आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते कोई बात है। दोमन माता से जानता हूँ मैं, मी। स्टार्ट। गुड, गुड, गुड। तो ये जो सर हैं जिनकी मैंने फोटो दिखाई आपको, इनके कुछ 3 सीक्रेट है, मैं आपके सामने सीक्रेट उसको डालने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने हम सभी लोगों को आज रोशनी दी है, जिनकी बदौलत आज हम रात को चल पा रहे हैं, रात को काम कर पा रहे हैं, रात को खाना पीना सारे काम अपने कर पा रहे हैं, रात को फैक्ट्रियां चल रही, सारा कुछ चल रहा है। रात को मतलब बल्ब बनाया था इन्होंने, बिजली बनाने वाले कोई और, इन्होंने बल्ब तैयार करा था। बल्ब जो बनने के बाद में हम लोगों को आज रोशनी देता है। हमारे लिए रात दिन बराबर कर दिया है। हम रात दिन अपनी तरक्की के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये है थॉमस एल्वा एडिसन। सभी लोगों को पता है, 5वीं की क्लास में पढ़ाया जाता था, शायद 5वीं 6वीं में हमने पढ़ा था इसको। एक सप्लीमेंट्री करके बुक आती थी, उसमें आता था और सभी किताबों में अच्छे से इनके बारे में समझाया जाता था। आज तो पहली क्लास से, नर्सरी KG से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे शायद 5वीं क्लास में इनके बारे में जानकारी हुई थी। सो गाइस, इनका एक सीक्रेट है कि E+R बराबर इक्वल टू O। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप समझेंगे। इसका मतलब है, E का मतलब होता है इवेंट। इवेंट का मतलब घटनाएं। अब बहुत से लोग घटनाओं में बहुत जगह बहक जाएंगे, वो घटनाएं नहीं जो होती हैं। ई का मतलब इवेंट या एक्सीडेंट, ठीक है, घटनाएं। वो घटनाएं जो आपके साथ हुई हैं। आप कहाँ पैदा हुए हो, कैसे पैदा हुए हो, गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, टेढ़े हो, बेड़े हो, कैसे हुए हो, ये आपके हाथ में नहीं था। जो भी आपके साथ आज तक घटनाएं घटी हैं, ये आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन उसका आगे का काम है रिजल्ट, सॉरी रिस्पॉन्स। रिजल्ट है रिस्पॉन्स। आर का मतलब है रिस्पॉन्स। जो भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं, उस पे आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो, सामने वाला व्यक्ति अगर आपको गाली दे देता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे आप रिस्पॉन्स देते हो। आप भी उसको गाली दोगे तो आउटकम क्या निकल के आएगा कि एक दूसरे का सर फोड़ेंगे हम, एक दूसरे को गाली देंगे हम, एक दूसरे को मारेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। अगर सामने वाला किसी वजह से गाली दे रहा है, या मतलब वैसे गाली देने वाली बात नहीं होती है, सामने वाला अगर कहीं पे आपको इस तरीके से सता रहा है, तो सबसे अच्छा है कि या तो आप उससे जितने लायक हो तो लड़ो, नहीं तो वहां से साइड खिसक जाओ। तो रिजल्ट जो आएगा, आपका आउटकम जो आएगा, वो साधारण सिंपल होगा, आप बच जाओगे। यही चीज है कि मान लेते हैं आज आप एक गरीब घर में पैदा हुए हो,
आज आप एक गरीब घर में पैदा हुए हो, आपके माता-पिता ने आपको इतना पैसा नहीं खर्च कर कर पाए कि आपको डीपीएस जैसे स्कूलों में पढ़ाते, आपको हाई-फाई स्कूलों में पढ़ाते और आपकी एजुकेशन बहुत बड़े लेवल पे बनाते, आपको एमबीए, बीटीसी जितने भी जो भी ग्रेजुएशन की वो होती हैं, सीमाएँ वो सारी पार करवाते हैं, नहीं करवा पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो नहीं करवा पाए लेकिन हम रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं, हम उसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज ज़िम्मेदारी मिली है, आज आपके सामने सिस्टम है, आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी लगाने का मौका मिल रहा है। ये आपके साथ घटनाएँ घटी हैं, यानी कि न मुकेश सर ने आपको सिस्टम बना के दे दिया है कि आप फ्री में करोड़पति बन सकते हो यहाँ से। अगर आप फ्री में मेहनत करते हो करोड़पति बन सकते हो, ये घटना घट चुकी है आपके साथ में। मुकेश सर ने घटना घट दी है। अब आप उस पे रिस्पॉन्स कैसा दोगे, कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो, वैसा ही आउटकम आने वाला है। अभी तक आपने 10 आईडी लगाए तो 10 आईडी का रिजल्ट आपको आया होगा। ढाई-ढाई मतलब $25-25 $25-25 कॉइन सबसे मिले होंगे। अगर आपने 100 लगाए होंगे, 100 का आउटकम आया होगा। आगे आप जितना करने वाले हो उसका आउटकम आपको मिलेगा। ई मतलब इवेंट, आपके सामने क्या घटनाएँ घट रही हैं। आर मतलब आप उसको कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हो, किस तरीके से उसको आगे डेलीगेट कर रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो, उस पे कैसे काम कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग ही आपका आउटकम आने वाला है, यानी कि रिजल्ट आने वाला है। अब ध्यान रखना, इसमें मैं या आप या कोई किसी का गुनहगार नहीं है। कोई गुनहगार नहीं है। आज से ध्यान रखना, आपके साथ में घटना तो घट गई। आप इस वक्त मीटिंग में तो आ गए, इस मीटिंग में आ गए, यानी कि ये घटना तो घट चुकी है, आप मीटिंग में आ चुके हो और आज आपको ये सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, ये भी आपके लिए घटना हो चुकी है। अब इस पे आप रिएक्ट कैसे करने वाले और रिस्पॉन्स कैसे देने वाले हो, उसी अकॉर्डिंग आपको आउटकम मिलने वाला है। आशा करता हूँ मैंने बहुत बारीकी से आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ चुका होगा कि अब जो भी हमारे साथ हो चुका है उसको भुला के आगे मुझे क्या करना है, उस पे मेहनत करनी है। आगे मुझे कैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ एमबीटीसी कॉइन कमाने, क्या तरीका हो सकता है, कितनी बड़ी टीम बना सकते हैं, उस पे कैसे मेहनत कर सकते हैं, वो हमें अपनी तरफ से देखना है। और जैसे ही आप रिस्पॉन्स दोगे, जैसे ही आप एफर्ट लगाओगे, उसी तरीके से ही आपको आउटकम यानी कि इनकम या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो गाइस, इन सभी चीजों के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जो हमारे अपने सपने हैं जिनको हमें पूरा करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स तो करना है, हमें एफर्ट तो देने हैं। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीड जनरेशन। आप एक मैग्नेट कैसे बनोगे, लोग आपकी तरफ कैसे खींच के आएंगे, कैसे आपके पास खींचे हुए चले आए, ऐसा क्या आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है कि लीड जनरेशन होता क्या है, कैसे लीड जनरेट किया जाता है। दूसरा, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं लीड जनरेट करने के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। सो लीड जनरेट करने के हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ये दोनों ऑप्शंस को समझना है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, मैं आपको साधारण सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, साधारण सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि आप जो हैं, आपको देख के कोई इंसान पूछे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी समझाओ, मुझे भी आपके जैसा बनना है। जब ये काम होगा, इसको ऑर्गेनिक लीड बोलेंगे। अब ये होगा कैसे, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस आपकी प्रति एक अच्छी विचारों वाला लगना चाहिए, जो लोगों को समझ में आए, आपको पहचान सके। आपके फेसबुक पे अच्छे स्टेटस हो, अच्छी पोस्ट जा रही हो, अच्छी पोस्ट यानी कि जो आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जा रही हो, जिससे कि लोगों को समझ में आए, लोग आपसे पूछें कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। आपके स्टेटस या पोस्ट देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं चाहता हूँ मैं भी आपके जैसा बन पाऊँ। आपका व्यक्तित्व लोगों को दिखाई दे और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के जुड़ने की कोशिश करेंगे, उससे बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड। जो आपके पास अपने आप लोग जुड़ते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड। कैसे होगा, अब अच्छी पोस्ट बनानी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, सब जगह पे अपने आप को प्रकाशित करना है, अपने आप को वहाँ पे डालना है, दिखाना है दुनिया को। जैसे दुनिया आपको देखेगी वैसे वैसे आपके साथ में जुड़ना शुरू हो जाती है। ये होता है ऑर्गेनिक लीड का तरीका। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है, जब हम कोई वीडियो कुछ देखते हैं तो हमारे सामने एडवर्टाइज आता है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये बटन दबाएं, लर्न मोड पे जाएं, इस तरीके से कीजिए। तो जो एडवर्टाइज आती हैं वो होता है इनऑर्गेनिक, यानी कि आपको जबरदस्ती
दिखाया जा रहा है। जो आप मतलब अभी आपको देख के लोग आ रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों को अपने बारे में दिखा रहे हो ज़बरदस्ती पैसा दे के। फेसबुक को, यूट्यूब को, गूगल को आप पैसा दे रहे हो, वो आपको लोगों तक पहुँचा रहा है। लोगों तक पहुँचा रहा है आपको, और आपके बारे में जानकारी लोगों को दे रहा है। पैसे लेता है फेसबुक और यूट्यूब, मतलब गूगल, और आपके बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है, तो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। दोनों दोनों चीज़ें अपनी-अपनी जगह अच्छी होती हैं, अपनी-अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। बड़े लेवल पे जाना है तो आपको इनऑर्गेनिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट नहीं है, तो आप खुद से मेहनत कीजिए, अच्छी-अच्छी पोस्ट बनाइए, अच्छी-अच्छी वीडियो बनाइए, अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कीजिए। आपके पास इनऑर्गेनिक लीड आनी शुरू हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को दोनों प्रकार की लीड्स समझ में आई होंगी कि ऑर्गेनिक लीड में फ़र्क क्या होता है और हमें किस तरीके से इसको हैंडल करना है। अब ये ऑर्गेनिक जो लीड आपको बनानी है, इसके लिए आपको कंटेंट क्रिएशन आना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट क्रिएशन यानी कि जिस दुनिया की जो भाग-दौड़ की दुनिया चल रही है ना आजकल सोशल मीडिया वाली, इन सभी के लिए जो सबसे बड़ी चाबी है, अलादीन का जो चिराग है, वो है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट क्या होता है? आपकी फ़ोटो, विज़ुअल जिसको आप बना के डालते हो। जैसे आज मॉर्निंग में सभी लोगों ने मेरी फ़ोटो देखी होगी, वहाँ पे मैंने कुछ लेख लिखा है, कुछ लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों को समझ में आया होगा वो मेरी अगले दिन भी फ़ोटो का इंतज़ार करेंगे। जिन लोगों को मेरी फ़ोटो पे लिखा हुआ शब्द समझ में आया होगा, वो अगले दिन मेरी फ़ोटो का इंतज़ार करेंगे, या उनके सामने जब भी मेरा फ़ोटो पहुँचेगा तो एक बार खोल के ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पे कुछ अच्छा लगा। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा वो साइड कर देंगे। सिंपल सी बात है, दुनिया में हज़ार प्रकार के नहीं करोड़ों प्रकार के लोग हैं, सबकी अंगूठे अलग हैं, सबकी आँखें अलग हैं, नाक अलग, सब कुछ अलग है। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होगा, लेकिन आपसे रिलेट करने वाले लोग आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ने शुरू हो जाएँगे अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है तो। आप जो समझा रहे हो, बता रहे हो, सिखा रहे हो, दिखा रहे हो, वो सब कुछ उनको समझ में आएगा जो आपकी जैसी सोच रखने वाले हैं। जो आपकी जैसी सोच रखने वाले हैं, उन सभी लोगों को समझ में आने वाला है। तो आपको अपना वीडियो बनाना है, अपने पोस्टर्स बनाने हैं, अपने एड्स बनाने हैं और लोगों तक पहुंचाने हैं। ये करने से आपके पास ऑर्गेनिक लीड बढ़ती जाती है। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि ये यहाँ पे देखेंगे, यह है आंसर द पब्लिक। आप किस टॉपिक पे बात करने वाले, कैसे काम करने वाले, ये सब कुछ आपको आंसर द पब्लिक सिखाएगा। कैनवा आपको पोस्टर बनाने में मदद करेगा। बिड आईक्यू आपके यूट्यूब पे जो आप पोस्ट डाल रहे हो, जो वीडियो डाल रहे हो, तो उसका एसईओ करने में मदद करेगा। सेमरस आपको कीवर्ड सर्च करने में मदद करेगा। और इस प्रकार से ये ओवर सजेस्ट है जो आपको कीवर्ड बना ढूंढ के देता है। एरएफ्स है, ये भी आपको देता है। ये बहुत सारे टूल्स हैं। इन सभी टूल्स के बारे में आपको समझने की आवश्यकता है अगर आपको ऑर्गेनिकली दुनिया में अपना आपको प्रेजेंट करना है। तो ये सारे टूल्स की ज़रूरत है। इन टूल्स को समझेंगे, ये आपकी मदद करने के लिए टूल्स बने सारे। सो आगे चल के इन सारे टूल्स के बारे में भी मैं आपके सामने धीरे-धीरे करके समझाने बताने वाला हूँ। आगे चल के मैं इन सारे टूल्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझाने बताने वाला हूँ। अब हमारी बारी है कि हम कोई गोल बनाएं, मतलब गोल बना लें और उसको अचीव कैसे करें। गोल तो हम लोगों ने बहुत सारे बनाए, सभी लोग गोल बनाते हैं, बना रखे होंगे, लेकिन उनको अचीव करने की स्ट्रेटजी नहीं पता है। इसलिए हमारा गोल जो है फैंटेसी हो जाता है, यानी कि कहा सुना सुनाया सा रह के निकल जाता है। सो फटाफट आप कितने लोग रेडी हैं डायरी पेन के साथ में एक बार टाइप करेंगे मी, ताकि मैं आगे बढ़ूं और आपको अब नोट बनाने की आवश्यकता है अच्छे तरीके से। गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। क्या एनर्जी है आप सभी लोगों की, क्या एनर्जी है। वेरी गुड। चलिए, आप सभी लोग अपनी डायरी का एक नया पन्ना खोलेंगे, एक नया पेज खोलेंगे अपनी डायरी का और समझेंगे कि अपना बनाया हुआ गोल अचीव कैसे करना है। अपना बनाया हुआ गोल अचीव कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटेजी को समझेंगे। ठीक है, सभी लोग रेडी हैं, एकदम सभी लोग तैयार हैं, सभी लोग लिखना शुरू कर चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ,
कुछ पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ। उन पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। यानी कि आपके सामने 6 स्टेप ऐसे बताने वाला हूँ, जिनके थ्रू आप अपने गोल को बहुत आसान तरीके से पार करने वाले यानी कि पाने वाले हो। अपने गोल को बहुत अच्छे से पाने वाले हो। 6 तरीके। 6 स्टेप अचीव योर मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल। मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल मतलब कि जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, और वो मेरा अचीव होगा तो मेरे आगे के बहुत सारे रास्ते खुल जाएँगे। अगर ये वाला चीज़ अचीव हो गई तो मेरे आगे के बहुत सारे रास्ते खुल जाएँगे। ऐसा गोल आप बनाएँगे अभी के लिए, और उसको आगे समझने के लिए हमें समझना है। तो नंबर 1 सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों ने अपना गोल लिख लिया है? पहले आप भी लोग सभी लोग एक अपने माइंड में कुछ भी अपने माइंड में गोल डाल दीजिए, उसको लिख दीजिए। एक गोला बना दीजिए, मतलब पेपर पे एक कोई भी गोल लिख लीजिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आप ये बोल दें कि एमबीटीसी जब तक लॉन्च हो तब तक मेरी कम से कम 1000 लोगों की टीम होनी चाहिए। ऐसा बना सकते हैं गोल अपना। आप ये बोल सकते हैं कि फ्री में मैं 1 लाख लोगों की टीम बना सकता हूँ। वैसे 1 लाख का पूरा लक्ष्य हमने सब पूरी कम्युनिटी के लिए रखा है। आप अपना बना सकते हैं। आप बना सकते हैं गोल कि मैं बूस्टर के अंदर अपने 100 यूनिट एक्टिव करूँगा। ये भी गोल बना सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कि आप कितना इनकम ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई घर ले सकते हैं, कोई ऑफिस बना सकते हैं, कोई नॉलेज ले सकते हैं। कुछ भी आप एक गोल बना लीजिए। सभी लोग एक गोल बना लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने अपना गोल नोट कर लिया होगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एक बार अपने गोल को देखेंगे, उस गोल को देखते के साथ में इधर स्क्रीन पे देखेंगे और बोलेंगे आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो ये गोल है मेरा, जो भी मैंने बनाया है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। अपने आप से बोलेंगे और लिखेंगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। दूसरी बार लिखेंगे आई बिलीव इट। मुझे पूरा भरोसा है ये पक्का होगा। क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके से गोल बना लेते हैं, पहले लिख तो लेते हैं एक बार को, बाद में फिर उनके माइंड में ना बहुत सारी खिचड़ी पकती है। तो वो फिर उसको विचार आते हैं, यार पता नहीं ये होगा नहीं होगा, किंतु परंतु नहीं रखेंगे बिल्कुल। अभी बोलेंगे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इसको पूरा करने की, और मुझे पूरा बिलीव है, मुझे पूरा यकीन है मैं इसको पूरा कर पाऊंगा। फिर लिखेंगे आई डिजर्व इट। ये मेरे लिए ही है। आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं। ये सारे शब्द लिखेंगे। आई हैव गॉट इट। ये पूरा होगा। आई एम अनस्टॉपेबल। मैं कभी रुकने वाला नहीं हूँ। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, सारे गोल को पूरा करता जाऊंगा। इस गोल को जब तक पाने वाला नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, मुझे इस गोल को बिना पूरा किए रुकना नहीं है। आई एम अनस्टॉपेबल। मैं कभी रुकता नहीं हूँ। जब तक अपने गोल को पूरा नहीं कर लूंगा, कभी नहीं रुकूंगा। इस तरीके से अभी ये 6 के 6 पॉइंट जो लिखे हैं, लिखिए। डेली दोहराने हैं आपको, इसको डेली समझना है इनको। लिखिए। आशा करता हूँ ये आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपकी अभी करंट पोजीशन क्या है। अपने आप को निहारिए, अपने आप को देखिए, और देखिए जो मैंने गोल बनाया है उस गोल में और हमारे बीच में कितना अंतर है, हमारी करंट पोजीशन क्या है उस गोल के रिलेटेड। अभी उसको समझिए, और मैं चाहूंगा कि अपनी डायरी पे 2 लाइन लिख दीजिए कि आज आपकी करंट पोजीशन क्या है। आज मैं मतलब आज मेरे पास, जिसे मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको 1000 लोगों की टीम बनानी है, तो आज मेरे पास 100 लोगों की टीम है। मैं आने वाले 1 महीने में 900 लोगों की टीम और क्रिएट करने वाला हूँ। अपनी टीम बता दीजिए आज किस पोजीशन पे आपकी कितनी टीम है। आपकी 100 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है। लिखिए आज आपके पास कितना पैसा है, उस गोल के अकॉर्डिंग आप पैसे के ऊपर कर रहे हो। तो अगर आप 5 लाख रुपए का गोल बना रहे हो और आज आपके पास कितना पैसा टोटल है,
उसको समझिए। अपनी जो स्थिति है, आज की पोजीशन जो है, उस गोल के हिसाब से वो लिखिए। कंप्लीट कीजिए। जिस दिन आपने ये सब चीज़ें करनी शुरू करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, सारी चीज़ें होंगी। आज अपनी पोजीशन समझ लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा का पूरा जो मैं समझा रहा हूँ, वो लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे और नोट बनाते-बनाते ही आप आगे बढ़ेंगे। अपने बारे में, अपनी करंट चलिए आप एक काम कीजिए, अगर आप पूरा नहीं लिख पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, पूरा नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, थोड़ा-सा हिंट लिख लीजिए। मीटिंग खत्म होने के बाद में ना अपने बारे में जितना हो सके उतना ज़्यादा लिखिएगा। जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लिखिएगा। तीसरा पॉइंट ऑप्टिकल्स की लिस्ट। स्टेप नंबर 3 ऑप्टिकल्स की लिस्ट। ऑप्टिकल्स की लिस्ट। बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या मैं समझाता हूँ। घबराना नहीं है, मैं समझाता हूँ, एक पॉइंट समझाऊंगा आपको अच्छे से, बस आपको ध्यान से समझना है। ऑप्टिकल्स की लिस्ट यानी कि जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, जिनके आने से आप नहीं पहुंच पा रहे हो, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। मान लेता हूं, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, मैंने गोल बनाया एक 10 लाख रुपए की कार खरीदने का। ठीक है, मैंने गोल बनाया कि मुझे आने वाले 1 साल में इतनी मेहनत करनी है कि 10 लाख रुपए की कार खरीद के घर ला पाऊं। ठीक है, अब मैंने अपनी करंट पोजीशन को देखा, यार मेरे पास तो अभी 1 लाख रुपए है, 9 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अब उन 9 लाख रुपए को जुटाने के लिए, उस कार तक पहुंचने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। हो सकता है मुझे 1 लाख लोगों की टीम बनानी पड़े, हो सकता है मुझे किसी से उधार मांगना पड़े, हो सकता है मुझे इसके लिए रात दिन 24 घंटा मेहनत करना पड़े, हो सकता है मुझे सोते सोते ही आ जाए, हो सकता है कहीं से पड़े मिल जाए, हो सकता है कोई गिफ्ट दे दे मुझे ये गाड़ी। बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो आप ये देखेंगे कि मुझे अपनी दम पे ये खरीदनी है, अपने दम पे काम करना है, तो मुझे डेली मीटिंग में आना पड़ सकता है। ये मेरे लिए परेशानी है, लेकिन इसको करना पड़ेगा सॉर्ट आउट। मुझे इसको और अच्छे से इसको पाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आज जो मैं काम कर रहा हूँ, उस काम से मैं करते करते नहीं ला पाऊंगा, तो मुझे दूसरा काम करना पड़ सकता है। मुझे चारों मतलब 4-5 काम करने पड़ सकते हैं एक साथ में। 4-5 मतलब हमारे पास अभी मेटा ब्लास्ट है, मैसिव है, थंडर कॉइन आ चुका है, हमारे पास बूस्टर है, 4-4 5-5 सिस्टम चल रहे हैं। हमें चारों पे फोकस करने की आवश्यकता है। हम या एक से ही पहुंच सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है, पैसे ना मिल पाना, मेरे मम्मी पापा मना कर देंगे इसके लिए, या मैं रात में 24 घंटा मेहनत नहीं कर सकता, हकीकत में कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स के जितनी प्रॉब्लम्स आपको नजर आती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आपके उस गोल तक पहुंचने में आने वाली हैं। वो लिखिए। क्या लिखेंगे? जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आती है उस गोल तक पहुंचने में आ सकती हैं, वो लिखिए, वो लिखिए। ये सारी की सारी जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप क्या लिखवाता है? आप उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको किन किन रिसोर्सेस की आवश्यकता है, रिसोर्सेस की आवश्यकता है, किन किन रिसोर्सेस की आवश्यकता पड़ने वाली है। इन द सेंस कि मुझे टीम तो बनानी है, टीम तो बनानी है, लेकिन मुझे प्लान समझाना नहीं आता है। तो वहां पे कौन आपकी मदद कर सकता है, या आप प्लान समझाना कब सीख पाएंगे? ये रिसोर्सेस होंगे आपके। गाड़ी की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं गाड़ी लेने जाता हूँ, मैं पूरे महीने मेहनत करता हूँ, मैं 8 लाख रुपए और कमा लेता हूँ, फिर भी 1 लाख घट सकता है। तो कौन ऐसा व्यक्ति जो 1 लाख रुपए की मदद कर सकता है मुझे? उसका नाम लिख सकते हैं। रिसोर्सेस का मतलब होता है आपकी मदद करने वाली चीजें, आपकी मदद करने वाले लोग कौन है, कौन आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आपको मीटिंग लेनी नहीं आती है तो कौन सिखा सकता है, आपको होस्टिंग नहीं आती कौन सिखा सकता है, आपको प्लान करना नहीं आता कौन सिखा सकता है, आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आता तो कहाँ से सीख सकते हो, आप अपनी टीम्स को इनवाइट करना नहीं जानते तो कैसे सीखोगे, या
जो भी मतलब जहाँ पे भी आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उन सारे लोगों के नाम नोट कर लो, उन सारी चीज़ों के नाम नोट कर लो। जैसे मान लिया कोई कहता है यार मैं बहुत अच्छे से प्रमोशन कर सकता हूँ लेकिन मेरा मोबाइल ही काम नहीं करता है, तो ये भी एक रिसोर्स है, ये फ़ोन लेना पड़ेगा आपको, इसको लिखो। कोई कहता है मुझे इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, तो वो रिसोर्स कैसे बना सकते हो, कैसे इंटरनेट आप तक आ सकता है? रिसोर्स ढूँढो, पता लगाओ, लिखो उसके बारे में। इन्फॉर्मेशन, स्किल्स, नॉलेज कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है अपने गोल तक पहुँचने के लिए। वो कहाँ से मिलेंगे, कौन देगा, कैसे देगा, उससे कैसे हेल्प लेंगे, क्या कहेंगे, उसको डायरेक्ट पैसे देकर चुटकी बजा के उससे लेंगे या हाथ जोड़ के मिन्नतें करके उससे बात कर लेंगे या एक पोलाइटली बात करके सर आपका चेला हूँ मुझे सिखाओ, या जो भी आप कर सकते हो। कुल मिला के आपके जीवन में कितने रिसोर्सेस चाहिए उस गोल तक पहुँचने के लिए, कितने रिसोर्सेस की आवश्यकता पड़ सकती है उस गोल तक पहुंचने के लिए, लिख दीजिए। और जैसे ही आप लिख लोगे पूरा, तो इसका पूरा पूरा एक रोड मैप प्लान तैयार कीजिए। क्या तैयार करेंगे? इसका प्लान तैयार करेंगे कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं इससे मिलूंगा, इससे ये चीज़ सीखूंगा, फिर मैं यहाँ पहुँचूंगा, इनवाइट करूंगा, यहाँ पे टीम बनेगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। इस तरीके से अपना नीचे से लेके ऊपर तक, गोल तक। नीचे लिखेंगे करंट पोजीशन, अपनी फोटो बना देंगे, एक ड्राइंग कर लेंगे ना अपने बारे में ड्राइंग कर लेंगे, अपने बारे में ड्राइंग कर लेंगे आप। अपने आप को बनाएँगे, ये मेरा मुँह है, मेरी आँख है, ये मेरे कान है। उसके बाद एक सीढ़ी जिग-जैग करके वो ऊपर को लेकर के जाएँगे और ऊपर अपना गोल बना देंगे। गोल बनाएँगे, उसका ड्राइंग बना देंगे और उसपे गोला लगा देंगे। फिर आप नीचे से शुरू करेंगे कि आज की करंट पोज़ीशन ये है, आप इस गोल तक पहुँचना चाहते हो तो आपको नवीन सर से ये चीज़ सीखनी है, नवीन सर से ये बात करनी है, नवीन सर से ये सपोर्ट चाहिए, मुकेश सर से सपोर्ट चाहिए, सुमित जी से सपोर्ट चाहिए, जिससे भी सपोर्ट चाहिए यहाँ पे उनका नाम लिखो। उसके बाद फिर आगे थोड़ा बढ़ो, इनसे जो सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। अब आगे वाला स्टेप क्या है वो लिखो, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या आ सकता है वो लिखो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने सारे मतलब अपने गोल तक पहुँचने का पूरा रोड मैप तैयार करो। पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर लो। ये सारी चीज़ें जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे, आपका गोल एकदम पक्के तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपका छठा स्टेप आता है विजुअलाइजेशन फ्यूचर। जो आपने पूरा का पूरा प्लान शुरू से लेके आखिर तक बनाया, जो अभी तक आपने पूरा रोड मैप तैयार किया है अपना, जो आपने पूरा का पूरा मैप तैयार करा है पहले स्टेप में कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, पूरा रेडी कर रखा है आपने। उसके दूसरे में अपनी पोजीशन को समझा था, तीसरे में आपने समझा था कि इसके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या परेशानी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चौथे में आपने उसके रिसोर्सेज तैयार करे, पांचवें में उसका पूरा पूरा प्लान रेडी किया आपने। छठे स्टेप पे आपको क्या करना है, इसको विजुलाइज करना है फ्यूचर में। विजुलाइज करना है फ्यूचर में। जैसे मैं कहता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास मेरी 10 लाख की कार आ चुकी है और मैं उस कार के अंदर मस्त घूम रहा हूँ। मैं खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं राजेंद्र वर्मा को अपने साथ बिठा रहा हूँ। राजेंद्र वर्मा सर मेरे साथ में खाटू श्याम जा रहे हैं, मुकेश सर आ रहे हैं, तो इनको मैं अपने साथ में दिल्ली घुमा रहा हूँ, मैं अपने साथ में सब जगह टहला रहा हूँ, मंदिरों के दर्शन करवा रहा हूँ, पार्टी में ले जा रहा हूँ, मीटिंग में लेके जा रहा हूँ, इस गाड़ी के अंदर बैठ के फीलिंग करते हैं। इस तरीके से आप मतलब एक मैंने आपको ये बताया है उदाहरण, ठीक। आप इस तरीके से अपना विजुअलाइजेशन तैयार करेंगे अपने रोड मैप के हिसाब से। जो अभी आपका मैप बना है ना, उस मैप के हिसाब से आज मेरी करंट पोजीशन ये है, कल मैं यहाँ पे पहुँचूंगा, कल मैं इन लोगों से ये बात करूंगा, इसके बाद मैं इस पोजीशन पे पहुँचूंगा, फिर इस पोजीशन पे पहुँचूंगा, इतने समय के बाद इस समय पे मेरा ये वाला गोल मेरे हाथ में होगा। और जब मेरे हाथ में गोल होगा तब मेरे अंदर क्या खुशी होगी, हमारे आसपास के लोगों में क्या माहौल बना होगा। इस सारी चीज़ों को आप विजुलाइज करना शुरू करेंगे। छठा पॉइंट ये है और ये काम आपको डेली करना है। विजुलाइजेशन का जो है रोड मैप ये सारा पूरा तैयार करना है तो एक बार है। जब आप डेली इसको विजुलाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी करंट पोजीशन से आप आगे कितना जा चुके हो, ताकि आप उससे आगे का सोच पाओ, फिर आप उससे आगे सोच पाओ, फिर उससे आगे सोच पाओ। ऐसे विजुलाइजेशन आपका बढ़ता जाएगा और वो जो पोजीशन है आपका, जो आपने गोल बनाया है, उस गोल तक आप एकदम पहुंच पाएंगे।
और यहाँ पर आने के बाद में आपका गोल 100% अचीव हो जाता है। 100% आपका गोल अचीव हो जाता है। हाउ टू अचीव एक्चुअल सक्सेस का मतलब क्या होता है, क्या समझें? यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ जिनको आपको ध्यानपूर्वक अपनी सक्सेस पाने के लिए करने की आवश्यकता है। वैसे मैं रोज कुछ करने की बता रहा हूँ, अभी तक करने की बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपके सामने शेयर करूंगा। उन सारे पॉइंटों को आपको करने की आवश्यकता है।